Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the chapter that is Memories of Childhood of class 12th. ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. ठीक है, नाउ दिस चैप्टर विच इज़ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपकी विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, विच इज़ सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ योर कोर कोर्स. ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, और ये हमारा दो पार्ट्स में है. एक द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड द सेकेंड वन इज़, अरे कहाँ गया, वी टू आर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और दो डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है, बट सिंस द थीम इज सेम तो हम इसे एक ही कैटेगरी में पढ़ते हैं. तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज़ रिटन बाय ज़ितकला सा एंड बामा. तो ज़ितकला सा जो है, उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, एक्चुअली मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है वो इन दोनों ही स्टोरीज़ को हमने एक ही जगह पे डाल दिया, तो उसका चैप्टर का नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लिखा. बट ज़ितकला सा ने जो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स लिखी है स्टोरी. ठीक है, तो ये उनकी रियल लाइफ कहानी है. बिफोर यू रीड दिस यूनिट प्रेजेंट्स autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. तो यहाँ पे वो बिफोर यू रीड में क्या है कि जो भी हम ये आगे स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी होती है. तो उसके कुछ एपिसोड्स होते हैं, उसमें से कुछ एपिसोड है, और ये वो एपिसोड्स है जिसमें हम ये दोनों ही वुमेन की ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट किया गया है कि मार्जिनलाइज्ड वुमेन, मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की वुमेन जो है वो जब अपने चाइल्डहुड में देखती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि कैसे उनका रिलेशनशिप था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ. मेन स्ट्रीम कल्चर मतलब वो लोग जो एक तरह से डोमिनेंट करते थे सोसाइटी के अंदर, या जो लोग बेसिकली मतलब डोमिनेंट ही करते थे और रिप्रेस करते थे अपने से छोटी कम्युनिटी को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़. जैसे कि जो हमारा द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वेमेन. अमेरिकन इंडियन वेमेन का मतलब बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी. द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर. तो पहली जो है वो किसने लिखी है, पहली जो स्टोरी है दैट इज़ अमेरिकन इंडियन वेमेन. तो एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल अमेरिकन हैं पहले, वो लोग एक तरह से पहले के अमेरिकन नहीं है जो वहाँ पहले रहते थे. जो वहाँ के अमेरिकन जो एक्चुअल में अमेरिकन नेटिव्स थे, जो बहुत पहले से वहाँ रहते हुए आ रहे हैं, उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. तो एक उनकी स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी जो है वो हमारे ही इंडिया में कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर की है. अब वैसे तो ये टर्म यूज़ करना सही नहीं है, बट उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से उनकी कैटेगरी के बेसिस पे, उनके दलित होने के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि क्योंकि वो तमिल दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो क्या क्या हुआ और उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो एक तो कलर अच्छा नहीं होता ना, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. Gertrude Simons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards the Native American कल्चरल एंड वुमेन. तो हुआ क्या था कि ये नाम जो है वो, उनका नाम क्या था, ज़ितकला सा इज़ नॉट हर रियल नेम. उनका असली नाम है जर्ट्रूड साइमन बॉनस, जो 1876 में उनका बर्थ हुआ था. बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड थी, एजुकेटेड थी, और एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी. इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे विजय हासिल करी उस वक्त में, किसके खिलाफ, जब उनके अगेंस्ट में, विमेन के अगेंस्ट में और उनके कल्चर के अगेंस्ट में चीज़ें हुई, तो कैसे उन्होंने उन चीज़ों के साथ स्ट्रगल किया और उनको ख़त्म किया, उन पर विक्ट्री हासिल करी एक तरह से. एज अ राइटर शी अडॉप्टेड पेन नेम ज़ितकला सा. एज अ राइटर उन्होंने ज़ितकला सा नामक पेन नेम अडॉप्ट किया, और उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी उन्हें ज़ितकला सा से ही, मतलब उन्होंने उसी को नाम दिया. एंड इन 1900 बिगैन पब्लिशिंग आर्टिकल्स. उन्होंने फिर 1900 में आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए, क्रिटिसाइजिंग द Careless Indian school.
Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. तो बेसिकली ये जो है ये थी एक नेटिव अमेरिकन और ये स्टडी पर्पस से यूरोप गई थी. वहाँ पे उन्होंने कार्लसल इंडियन स्कूल जो है वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ था. एक तरह से ये बोर्डिंग स्कूल था और वहाँ पे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो 1900 में उन्होंने इसके बारे में लिखा, लोगों को इसके बारे में बताया और ये जो ऑपरेशन का ईविल है इसके अगेंस्ट वो खड़ी हुई. जो सेकंड स्टोरी है वो जब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे तभी विल रेड अबाउट दिस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी. द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. जित कलासा. द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन. फर्स्ट डे जो है इन द लैंड ऑफ एप्पल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे एप्पल्स जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते थे, तो उन्होंने कहा कि इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटर कोल्ड, मतलब बहुत ठंड थी यहाँ पे. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड. कवर कर रखा था ग्राउंड को स्नो ने. द ट्रीज वर बेयर. ट्रीज जो थे वो बेयर थे. बेयर मतलब खाली थे, उन पे पत्ते नहीं थे. क्यों नहीं थे पत्ते, क्योंकि ऑब्वियसली स्नोफॉल है तो पत्ते नहीं थे. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ज़ोर से घंटी बजती है. ठीक है, इट्स लाउड मेटालिक वॉइस. बहुत लाउड, बहुत ही मेटालिक वॉइस जो थी. क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स. तो वो कहते हैं कि क्रैशिंग मतलब ब्रेक थ्रू, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कान फट जाएंगे. थ्रू द बेल्फ्री. बेल्फ्री मतलब पार्ट ऑफ बेल टावर. जैसे बेल टावर होता है तो उसका ही एक पार्ट होता है बेल्फ्री, तो वहाँ से घंटी बजती है हमारे सेंसिटिव एयर्स तक. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़. क्लैटर ऑफ शूज़ मतलब जब चलते हैं तो जैसे आवाज़ होती है ना, तो साउंड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट. तो क्लैटर मीन्स हैवी ऑब्जेक्ट. तो ऐसे शूज़ थे कि बहुत ज़्यादा हैवी साउंड वो क्रिएट कर रहे थे. ऑन बेयर फ्लोर्स पे शूज़ चल रहे थे, मतलब लोग चल रहे थे तो जूते की आवाज़ आई थी. गेव अस नो पीस ही नहीं था क्योंकि जूते इतनी तेज़ आवाज़ कर रहे थे. द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस जो है वो बार बार सुनाई दे रही थी. विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग. अब क्या था, यहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे थे और जो हमारी राइटर थी उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी. तो द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस कि लोग कोई ना कोई बोले ही जा रहे थे. विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मतलब इतनी सारी वॉइसेस थी और लोग मर्मर कर रहे थे. मर्मर मतलब बिल्कुल ऐसे खुसफुसा रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे, क्योंकि वो मदर टंग तो नहीं थी. मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई सिक्योरली टाइड. बेड लैम्प मतलब बेड लैम्प इज अनरेस्ट ड्यू टू मैनी पीपल टॉकिंग एट द सेम टाइम. तो सारे लोग जब एक ही साथ बात कर रहे होते तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बेड लैम्प. जैसे कि पागल खाना सा हो या चिड़ियाघर टाइप हो, तो उसने उस चीज़ को यहाँ पे बेड लैम्प कहा गया है. ठीक है, तो उसने कहा कि यार ये इतना सब कुछ ऐसे हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ. एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ एंड स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस. और मुझे लग रहा था कि मेरी आज़ादी तो चली गई है, मैं पता नहीं कहाँ कैसी सी जगह पे आ गई हूँ. अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर. एक पेल फेस मतलब कि ऐसा थोड़ा येलोविश फेस पे इफेक्ट आ रहा था, ऐसी विमेन थी, उनके वाइट हेयर्स थे. केम अप आफ्टर अस मतलब ये लोग अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं तो इन सबके पास जो है वो आती है. वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स. लाइन बनती है. हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम में ये लोग जा रहे होते हैं. दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस. तो ये इंडियन गर्ल्स थी जो स्टिफ शूज में थी. स्टिफ शूज मतलब बिल्कुल टाइट से शूज थे इनके. ठीक है, और क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस. तो क्लिंजिंग मतलब जैसे टाइट ड्रेसेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसेस में थी. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स. जो छोटी बच्चियां थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहने हुए थे. ठीक है, एंड शिंगल्ड हेयर मतलब शॉर्ट हेयर उनके थे. एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेन्स. तो उन्होंने जो शूज़ पहने थे वो मोकेन्स थे और वो कंफर्टेबल थे. ठीक है, वो कंफर्टेबल थे उनके लिए और वो इतनी आवाज़ भी नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो अब यहाँ पे शिंगल्ड का मतलब क्या है, शॉर्ट हेयर्स, और मोकेन्स का मतलब क्या है, कंफर्टेबल शूज़ जो थे. एक तरह से शूज़ ही थे ये, बट वो कंफर्टेबल थे, ऐसे टाइट नहीं थे जैसे बाकी लड़कियों के थे, ऐसे नरेटर के नहीं थे. आई फेल्ट लाइक sinking to the floor for my blanket had been stripped from my shoulders. तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने आप को अपने शोल्डर्स कवर करने के लिए एक ब्लैंकेट काइंड ऑफ शॉल काइंड ऑफ लिया हुआ था. तो एक तरफ से ना उनको उनके पीछे से किसी ने
वो हटा दिया, स्ट्रिप को हटा दिया, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो अब ये मतलब कुछ अजीब ही हुआ है. आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड दैन आई. तो अब क्या हुआ, अब उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना मॉडेस्टली थोड़ा ड्रेस्ड अप थी, मैंने बिकॉज अपने शोल्डर्स कवर किए हुए थे, अब बहुत मॉडेस्ट लग रहा होता है, लग रहा होगा. लेकिन वो जो लड़कियां थी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो तो और भी ज़्यादा इमोडेस्ट कपड़ों के अंदर थी, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, उनके कपड़े और ज़्यादा टाइट थे. वाइल वी मार्च्ड इन, अब ये द बॉयज़ एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, तो जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, बॉयज़ ऑपोजिट डोर से एंटर करते हैं. आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स, तो वो 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आर पार्टी, तो उस पार्टी के अंदर ये 3 लड़के भी आए थे. ठीक है, अब ये 3 बॉयज़ थे. आई स्पाइड देम, ब्रेव क्यों बोला वो भी आगे समझ में आएगा. आई स्पाइड देम इन अ रेयर रैंक्स, स्पाइड का मतलब होता है नोटिस, तो शी नोटिस्ड देम इन रेयर रैंक्स, रेयर रैंक्स मतलब लास्ट रैंक्स, तो उन्होंने मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैंने उन्हें आखिरी तक लड़कों को नोटिस किया. लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फील, तो जितना अनकम्फर्टेबल मुझे लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के, उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था. अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, अब फिर से एक छोटी सी बेल होती है, उसको टैप किया जाता है जैसे आप घंटे पे जाते हो टांग करके वैसे. एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और सब लोगों ने चेयर को जो है अंडर द टेबल ड्रू किया. ठीक है, टेबल से निकाला. सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, तो ऐसे था कि उन्होंने चेयर निकाली, अब वो चेयर निकाल के बैठेंगे. आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और मैं एकदम से उस पर बैठने को हो गई और एक तरफ से बैठ भी गई. बट व्हेन आई टर्न माई हेड, जब मैंने देखा, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, कि मैं एक ही थी जो बैठी हुई थी. एंड ऑल द रेस्ट एट आर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और सब लोग खड़े हुए थे. ठीक है, जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, और जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गई, मैं उठने ही वाली थी कि लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर यूज टू बी, अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड. तो जब मैं आसपास अपने देख ही रही थी कि लोग बैठे हुए हैं, मतलब चेयर्स वैसे की वैसे ही हैं, तो वैसे ही मैं उठने ही वाली थी तो सेकेंड बेल हो गई. ठीक है, ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सब फिर लास्ट में बैठ ही गए. एंड आई हैड टू ग्रॉल बैक इन टू माई चेयर, और फिर मैं भी बैठ गई. अगेन आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और मैंने एक आदमी को कुछ बोलते हुए सुना. एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने उसे देखा. बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सब लोग अपनी प्लेट्स को ही देख रहे थे और सिर्फ मैं ही उस आदमी को देख रही थी. एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, और जब मैंने पूरा टेबल, मतलब बहुत लंबी टेबल थी, तो मैंने एंड तक देखा. आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, और उस औरत की आंखें मेरे पे ही थी और मैंने देख लिया. इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आइज, और मैंने आंखें नीचे कर ली. वंडरिंग वाई आई वॉज नीली कीनली वॉचिंग बाय द स्ट्रेंज वुमेन, और मैं ये सोच रही थी कि ये स्ट्रेंज वुमेन मेरे को क्यों इतना देखे जा रही है. द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, तो आदमी जो है वो बोल रहा होता है, फिर वो चुप हो जाता है और एक थर्ड बेल होती है. एवरी वन पिकड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगैन ईटिंग, सब लोग जो है नाइफ और फॉर्क लेते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं. आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, और मैं रोना शुरू कर देती हूँ. फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर, तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है. ठीक है, वेंचर का मतलब रिस्की टास्क, उसे लग रहा होता है कि यार, मतलब उसे ना हर चीज़ का डर लग रहा होता है. उसे लग रहा था कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ. बाय दिस ईटिंग फॉर, मतलब अब उसने सबसे पहले तो यू नो सबसे पहले तो उसका आई कांटेक्ट उस पेल फेस वुमेन से हो जाता है. फिर वो सबके साथ इतना ऑकवर्ड फील कर रही होती है, और जब बेल रैंक होती है फर्स्ट वाली, वो तभी बैठ जाती है जबकि नहीं बैठना होता. बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, पर ये चीज़ इतनी मुश्किल थी, मतलब मुश्किल था ये, पर इतना भी नहीं था. लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जिडफिन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग, तो मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे क्या दी, एक टेरेबल वार्निंग दी. वार्निंग क्या दी, देखो, जिडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी. एंड शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर, तो वो सुन लेती है कि कैसे वो जो पेल फेस वुमेन है वो बात कर रही होती है कि लंबे घने बाल जो है वो इन लोगों के कटवा देगी, क्योंकि सबके वहाँ पे शिंगल्ड हेयर थे, शॉर्ट हेयर थे. आर मदर्स हैड टॉट अस, इनकी मदर ने इन्हें सिखाया था, तो ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, कि इनके कल्चर में क्या होता है कि वो लोग जो अनस्किल्ड वॉरियर है
हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर श्रिंगल्ड बाय द एनिमी। तो वो लोग जो कैप्चर हो जाते हैं, जो नहीं जीत पाते हैं या जो नहीं बच पाते हैं अपने सामने वाले दुश्मन से, उनके ही बाल उनका दुश्मन काट देते हैं। अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वोन बाय मोनर्स एंड श्रिंगल्ड बाय कावर्ड। तो वो ये कहते हैं कि शॉर्ट हेयर्स जो है या तो तब किसी के होते हैं जब कोई पर्सन एट फ्यूनरल है, या फिर श्रिंगल्ड हेयर तब होते हैं अगर वो एक कावर्ड है। कावर्ड है मतलब कि एक तरह से डरपोक कह सकते हो आप। वी डिस्कस्ड आर फेट सम मिनट्स। हमने अपनी डेस्टिनी कुछ डिस्कस करी कि मोमेंट्स की क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बातें करी इन सब चीज़ों के बारे में। एंड वेन जिडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग आई रिबेल। तो उसने कहा कि उसकी दोस्त ने बोला कि हमें देखो सरेंडर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, बाल कटवाने पड़ेंगे क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मैंने रिबेल किया। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। तो उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपने बाल मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं सरेंडर नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी कि मैं अपने बालों को बचा पाऊँ। आई आंसर्ड। आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड। मैंने अपना चांस देखा, जब किसी ने नोटिस नहीं किया आई डिसअपियर्ड, भाग गई मैं। आई क्रेप्ट अप टू द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीजिंग शूज़। अब स्क्वीजिंग शूज़ क्यों बोला यहाँ पे? बिकॉज माई मोकेशंस हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जैसे उन लोगों के नॉर्मल शूज़ थे वैसे ही शूज़ जो है वो दे दिए गए थे इन्हें, और उनके मुकेन्स उनसे छीन लिए गए थे। तो वो बिल्कुल अपने जूतों से छुप छुपा के, मतलब जूतों को स्क्वीज़ करते हुए, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती है बिल्कुल क्वाइटली कि किसी को सुनाई ना दे। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट। हॉल से वो पास करती हैं विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग। विदर मतलब उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, वो बस जा रही थी कि कहीं भी वो छुप जाए। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। एक ओपन डोर होता है उनके पास। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट। 3 वाइट बेड थे वहाँ पे, एक बड़ा रूम था। द विंडोज़ वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टन्स। डार्क ग्रीन कर्टन से विंडो कवर थी। रूम डिम था काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कर्टन्स लगे हुए थे। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर। और वहाँ पे कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फादेस्ट फ्रॉम द डोर। सबसे दूर तक कोने में मैं जहाँ जा सकती थी मैं वहाँ चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर दी बेड। तो वो अपने पैर और हाथ को बिल्कुल क्रॉल करके बेड के अंदर छुप गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर। डार्क कॉर्नर के अंदर ये बिल्कुल छुप के बैठ गई। फ्रॉम हाइडिंग प्लेसेस आई पियर्ड आउट। पियर्ड आउट का मतलब क्या है? ट्राई टू सी। तो वो बिल्कुल कोशिश कर रही थी देखने की कि क्या हो रहा है। शडरिंग विथ फेयर। शडरिंग मतलब वो शेक कर रही थी, काँप रही थी डर के मारे। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय। जब जब उन्हें फुट स्टेप जो है सुनाई दे रहे थे कि नियर बाय, पास उनके चल के कोई आ रहा है। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। उनका नाम जो है बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के लोग ले रहे थे। एंड आई न्यू दैट इवन जिडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी। और उनकी दोस्त भी उनको ढूंढ रही होती है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। और वो जवाब नहीं देती हैं। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड। अब स्टेप्स जो है वो क्विकेंड हो गए, ऐसा लगा कि कोई बहुत जल्दी जल्दी उनके पास आ रहा है। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। वॉइसेस एक्साइटेड हो गई मतलब कि उन्हें बहुत ऐसा लगा कि कोई इंसान उनके पास आ रहा है। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। वेमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। वो लोग घुस गए रूम के अंदर। उन्हें आइडिया लग गया कि हो सकता है यहाँ पे जो जितकरा सा है वो छुपी हुई है। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम। उन्होंने अपनी सांस भी कुछ देर के लिए रोक ली कि इन्हें ना लगे कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेस्ट डोर्स। उन्होंने क्लोजेस्ट डोर्स मतलब सारे अलमीराज वगैरह और एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स वगैरह खोल के देखे। पीप मतलब देखना। सम वन थ्रू अप द कर्टन्स। किसी ने कर्टन हटा दिए। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट। और एकदम से सारी लाइट हो गई। वॉट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड। और पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने बेड के नीचे देख लिया। एंड आई डू नॉट नो। और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, उन सामने क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं याद। बस उन्हें इतना याद है आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, कि उन्हें घसीटा गया, बाहर निकाला गया। दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइटली। उन्होंने कोशिश करी कि वो ना जाए। उन्होंने किक लात मारने की कोशिश करी, स्क्रैच करने की कोशिश करी बहुत बुरी तरीके से। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स। और इन सब चीज़ों के बाद भी वो उन्हें नीचे लेके जाया गया। एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। और चेयर पे उन्हें बांध दिया। आई क्राइड अलाउड। बहुत तेज़ वो रोई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर अगेंस्ट माई नेक एंड हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो रो रही थी, उनका हेड शेक कर रही थी, वो हिला रही थी। और
तब तक उन्होंने ये सब किया जब तक जो ठंडे ब्लेड्स थे सिजर्स के वो उनकी नेक के पास आए और उन्होंने एक साउंड सुनी कि उनकी जो ब्रेड्स हैं वो कट गई, बाल कटने की साउंड आई उनके पास। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उनकी स्पिरिट एक तरह से, उनकी जान, उन्हें ऐसा लगा कि चली गई हो। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़। और उस दिन जो है उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ बहुत ज़्यादा इनडिग्निटी यानी कि शेम और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उन्होंने फील किया। उस सिनारियो के अंदर उन्हें लगा कि उन्हें टाइट कपड़े पहना दिए गए, उनके बाल काट दिए गए, मतलब उनके साथ वो सब कुछ हुआ जो वो नहीं चाहती थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग उनकी तरफ घूर के देख रहे थे। आई हैड बिन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। तो वो कहती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पपेट हूँ, कि लोग मुझे जैसे चला रहे हैं मुझे वैसे ही चलना पड़ रहा है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वर श्रिंगल्ड लाइक अ कावर्ड, और मेरे बाल अब छोटे हो गए हैं जैसे मैं कावर्ड हूँ। इन माई एंग्विश आई मोल्ड फॉर माई मदर। एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश्ड का मतलब पेन। उनके पेन में वो रो रही थी, मतलब बिना आवाज़ करे। एंड शी वॉज विलिंग कि काश उनकी मदर उनके पास होती, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, और कोई भी उन्हें कम्फर्ट करने नहीं आया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो, कोई भी नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन, किसी ने भी उनसे नहीं पूछा क्वाइटली विद मी, उनसे किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी प्यार से नहीं पूछा जैसे उनकी मदर पूछा करती थी जब वो चुप हो जाती थी या वो रोया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर। तो वो कह रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जैसे एक हर्डर होता है, हर्डर मतलब जो शीप्स के आसपास देखता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी जो है एक हर्डर है और मैं भी जानवर की तरह ही जैसे जैसे हर्डर कह रहा है वैसे वैसे चली जा रही हूँ। विद दिस वी हैव completed the first part of the story, which was the cutting of my long hair. In the second part, we'll start with the next part, which is your we too are humans. ठीक है, ज़्यादा आगे हो गया। We too are human beings. ठीक है, with this we have completed the first part of the chapter. If you have any doubts from the first part, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.